कॉकमेंटर खेलने अम्मी के यहाँ से आई ना तो थक गई थी और जैसे कॉकमेंटर का नाम लिया बहुत हंसो और मैं हम लोग दोनों आगे खेलने तो फ्रेंड्स रात हो गई और हम लोग आ गए हैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए और हम लोग तीनों खूब इंजॉय कर रहे थे बहन लोग। और यहाँ पर मुझे खेलने नहीं आ रहा था कि मैं बहुत साल के बाद खेल रही थी कॉकबेल। बेचारी आपा के पैर में मोच लगी है और ये मेहनत करवा रही है लड़की काम वाली बाई। बहुत ज़्यादा मेहनत कराती मैं जब एक दिन और मैं आई थी ना खेलने नहीं देना बराबर बच्चे लोग को छोड़ के अपने हम लोग पीछे 3 इंसान दिख रहे वो आउट हो गई। आप जमाल है वीडियो बन रहा है। क्या बोलेगी ओके डन डन। ले आप जीत गई है तो हार गई 1 पॉइंट। अभी दोनों जीतेंगे आराम ताज रखते तो फ्रेंड्स रात भर खेलने के बाद हम लोग सुबह जल्दी से निकल गए हैं घर के लिए क्योंकि मुझे आया था ऑर्डर और बच्चों को मुझे छोड़कर जाना था तो मैंने यहाँ खिला पिला के इन लोग को डायरेक्ट घर पे छोड़ दी थी। यहाँ पहुँच गई हूँ मैं अपने लोकेशन पर और अभी आई नहीं है मेट्रो। हम लोग इंतज़ार ही कर रहे थे मेट्रो का। हम लोग 2-3 जन जा रहे थे साथ में और मेरे ऑर्डर के लिए तो मेरी सिस्टर और एक जन और थी मेरी फ्रेंड थी वो भी तो हम लोग सब मिल के जा रहे थे। तो यहाँ आ गई है मेरी मेट्रो और बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग को से आए और बस इंतज़ार में तो इतनी लाइन थी ऐसा लग रहा था लोकल ट्रेन की लाइन है। गाइज मैं सोची थी मेट्रो में आऊँगी तो मैं आराम से बैठूँगी तो यहाँ तो सीट ही नहीं है और प्लस इतनी गर्दी है। मैं सीट की वजह से इतना आ गया कि हम लोग भागे और हम लोग को सीट ही नहीं मिली। हम बेचारे सब ऐसे ही गए। तो फ्रेंड्स स्टेशन से उतरने के बाद यहाँ से और भी लॉन्ग डिस्टेंस था और चलते चलते हालत ख़राब हो गई थी। धूप भी बहुत ज़्यादा थी। बस कैसे भी करके हम लोग को जल्दी जल्दी पहुँचने का था ताकि मैं काम स्टार्ट करूँ क्योंकि बच्चे घर पर अकेले हैं और नुमान रोशन से मैंने बात कर ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी क्लाइंट आ गई है हमको लेने। जस्ट वो ऑरेंज कलर का घर दिख रहा है बस उसी के नीचे वो खड़ी हैं। बस हम लोग पहुँचने ही वाले और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो ये देखो मिल गई मुझे और हम लोग सब साथ में गए और हमारा जो भी ऑर्डर था हम लोग के 2 क्लाइंट थे जिनका मुझे हेयर स्पा और स्ट्रेट करना था तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दी हूँ। दीदी तो यहाँ गाइज़ अगर आप लोगों को भी कुछ कराना है जो प्री ब्राइडल के स्टार्टिंग में रहता है वो सारी चीज़ें कराना है ये प्रोसेस तो मुझे ज़रूर ऑर्डर दीजिएगा। तो यहाँ इनके बच्चे छोटे छोटे थे इसीलिए उन्होंने मुझे घर पर बुलाया था नहीं तो वो लोग मेरे घर आते क्योंकि मेरा पार्लर नहीं है। गाइस सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो गई थी कमर दर्द हो गई थी। हम लोग जो दोपहर से खड़े थे वहाँ शाम तक का और हम लोग ने कुछ भी खाए पिए नहीं थे। मैं घर से थोड़ा सा वेजिटेबल्स पुलाव लेकर गई थी बस वही खाए थे और मेरी बहुत ज़बरदस्त हालत ख़राब हो गई थी। बस ये हमारा लास्ट प्रोसेस था और हम लोग निकल गए घर निकल गए हमारे ऑर्डर से। बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग। चाय पानी में बराबर अच्छे से नसीब नहीं हुआ आज। हम लोग बहुत थक गए। सुबह हम लोग 12 या 1 बजे निकले हैं नहीं 12 बजे निकले ना 1 बजे यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। और हम लोग आए थे अंधेरी ईस्ट में गाइस कुछ गुरुद्वारा है होटल उसी तरफ आए थे हम लोग और बहुत थक गए आज। बहुत थक गए बहुत 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 बहुत। हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें मिल गई थी मार्केट और मैं सोच रही थी कि कुछ ले लूँ घर के लिए क्योंकि मुझे सब्ज़ी वगैरह मैंने ली नहीं थी और सब्ज़ी मुझे घर जाकर ही बनाना पड़ेगा तो मैंने अपने लिए ले ली हूँ। तो गाइस कल से है रमज़ान तो आप लोगों को भी रमज़ान मुबारक हो। और यहाँ देखो रमज़ान की खुशी में इतनी गर्दी लग गई है इतनी ट्रैफिक थी रास्ते में ऐसा लग रहा था मैं कब घर पहुँचूँ।
और मुझे खाना भी बनाना था। वही खाना हम लोग शहरी में भी खाने वाले थे और यहाँ से तो ट्रैफिक हटने का नाम ही नहीं ले रही। कंटिन्यू हम लोग यहाँ आधा घंटा ऑटो में ही थे और स्टेशन से नज़दीक है घर हमारा। और जैसे ही मैं घर पहुँची तो यहाँ नुमान सीढ़ी से गिर चुका था। तो यहाँ मैं नुमान को हॉस्पिटल लेकर आई थी दवा लेने के लिए। माशाल्लाह मेरा बच्चा इतना गिरने के बाद भी इतना मुँह हंसता हुआ दिखा रहा है मुझे। और यहाँ सब लोग चले गए थे, यही हम लोग दोनों बच्चे थे लास्ट में। तो डॉक्टर भी जाने वाली थी और हम लोग सही टाइम पे आए, पेपर बना लिए नुमान का। और नुमान को देखो यहाँ सर पे चोट लगी है, कमर में भी लगी है। तो अब बस यहाँ से निकलूँगी और फटाफट मैं घर पे खाना बनाऊँगी अभी जाके। तो गाइस देखो मैंने बनाई हूँ शाम में और आलू अटाने की सब्ज़ी, क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। और दिखाती हूँ, ये देखो ये मैंने बनाई हूँ आलू अटाना, इसमें है सूखा चिकन और मैंने रोटी बना ली हूँ। इसमें आलू मैंने बॉईल कर ली हूँ क्योंकि मुझे बनाना है आलू का पराठा मॉर्निंग में। मैंने उसके लिए पराठा भी लेकर दही लेकर आई हूँ। दही के साथ हम लोग खाएंगे, थोड़ा सॉस भी लगाएंगे। और ये देखो मेरा किचन, ये मेरा किचन है। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मम्मी इस चुल्लू से किचन में खाना बनाएंगे। मैं बताती हूँ कि इतने से किचन में मैं कैसे इसमें रोटी बनाऊंगी अपनी। और मुझे ना ये कैफे का वो लगता है सेंटर, क्योंकि दसा ही चाहिए, बहुत छोटा सा। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मुझे। एंड यहाँ पे ना हमारी 2-3 चीज़ें ये ऐड हो सकती है, मतलब बहुत कम चीज़ें जा पाती हैं। और वैसे भी मेरे पास सामान मेरे बहुत कम है और हम लोग बहुत लकी है। यहाँ देखो मैंने आटे के लिए लोई ले ली हूँ। फटाफट आज मैं थोड़ी बड़ी बड़ी रोटी बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे और मेरा किचन बहुत छोटा है, मुझे नीचे बैठ के बनाना पड़ता था पहले। तो अभी मैंने मेरा इंतज़ाम कर ली हूँ, यहाँ पे रखती हूँ, वहाँ बनाती हूँ। मैं आ रही हूँ। हाँ देखो गाइस ये मैं बेसिन के पास, मगर बेसिन में नहीं जाती है मेरी रोटी, ऐसा मैं रख के बनाती हूँ। और मम्मी का पटला भी टूट चुका है तो आज स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ मेरा पटला भी टूट गया गाइस, प्लास्टिक से। गाँव में जो नहीं होता घास फूस, हाँ चावल वावल के साथ बनता है चावल, मतलब चावल का खेत में जो चावल को निकल जाता है ना उसकी वजह से बनता है। ओह तो ऐसा लग रहा है प्लास्टिक है पूरा। मैं और यहाँ हम लोग की किचन में मम्मी की रोटी भी पक रही है, पकने वाली। गाइस मैंने एक रोटी डाल दी बनाने के लिए और ये पक रही है अच्छे से, ये पक जाएगी फिर नेक्स्ट वाली डालूंगी। और ये देखो मेरा गांव का रोटी का डब्बा, इसी में मैं रोटी हमेशा रखती हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। तो अभी बच्चों को मैं दूंगी रोटी खाने के लिए, सब चीज़ खाएंगे ये लोग। और 10 बज गए, इसके अब्बू भी आने वाले, सुबह स्कूल भी जाना है। तो मिलते हैं सुबह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब अच्छे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ हो गया सहरी का वक्त और मैंने बनाई हूँ बेसन का चीला और चाय वगैरह हम लोग ने बना लिए थे, बस खाना है। और रात में बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सो भी गए थे। तो यहाँ बेसन का चीला मैंने बनाई, पराठा भी बनाई थी। तो ये देखो बेसन का चीला है, ये सॉस मैंने मेयोनीज़ के साथ ली हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है मेरे। और नौशीन भी रखेगी रोज़ा। तो यहाँ नुमान देखो कितना खुश है। और नौशीन के अब्बू भी हैं मगर मैं उनका वीडियो नहीं लेती हूँ क्योंकि उनको वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता है। तो बस वही सारी बातें बोल रही थी, बट मेरी वॉइस अच्छी सी नहीं आई तो इसके लिए मैंने अलग से बना दी। और मुझे चाय इतनी अच्छी लगी कि मुझे दोबारा भी पीना था। तो यहाँ देखो नुमान हंसी मजाक कर रहा है सुबह सुबह थोड़ा, और अच्छा भी लग रहा था हम लोग को। और यहाँ हम लोग ने खा पी के फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग नीचे गए बच्चों को लेकर। और नौशीन यहाँ पर साइकिल चला रही थी। तो यहाँ 2 डॉगी की आइज़ मुझे इतनी चमकती हुई लगी, ये माँ बेटे दोनों, लेकिन बहुत काटते हैं सब बच्चों लोग को। तो मैं साथ में गई थी नीचे, यहाँ बच्चे लोग खेल रहे सब लोग। और नुमान भी आया था हम लोग के साथ। और नौशीन प्रैक्टिस कर रही है साइकिल की बहुत दिन से, लेकिन अभी थोड़ा अच्छा चला सकती है। तो फ्रेंड्स पहली सहरी पहला रोज़ा आप लोगों को मुबारक हो। और इतना प्यारा लग रहा है, सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम है और सुबह बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ सारे बच्चे निकले हैं, तो ये मेरे घर से थोड़े दूर पे डिस्टेंस पे ये, तो यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ, बच्चों लोग को बहुत अच्छा लगता है। और नौशीन हमेशा यहाँ पर साइकिल चलाती है। तो गाइस इस रमज़ान में प्लीज़ मेरे लिए बहुत बहुत दुआ करना कि अल्लाह पाक मुझे खुद का घर नवाज दे, अल्लाह मेरे बच्चों को नेक हिदायत दे और मुझे भी कामयाबी अता करे, मेरे शौहर को। तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ, अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर करे और मेरी भी। तो यहाँ देखो नुमान स्केटिंग अपने दोस्त की ले ली है, नुमान के दोस्त भी आ गया था उसी टाइम। और नुमान एक पैर से स्केटिंग कर रहा था
और बहुत ही मज़ा आता है नुमान को। लेकिन ये 2 पैर से नहीं कर पा रहा था, मुझे लाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने नहीं लाई और मुझे मालूम था ये गिरेगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।